नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो इंटरव्यू क्वेश्चन जो मुझसे एक कंस्ट्रक्शन साइट इंटरव्यू में पूछे गए थे। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, सिविल साइट इंजीनियर या फ्रेशर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मायोन फॉर्म ऑफ थिकनेस। जो टिपिकल फ्लैट थिकनेस जो रहता है वो हमारा 4 mm टू 4.5 mm रहता है। ये लाइट वेट एंड रीयूजेबल रहता है और हाई प्रिसीजन इन सेटरिंग में रहता है। नॉर्मली मायोन प्लेट 4 mm टू 4.5 mm थिकनेस की होती है। ये लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग होती है और रिपीटेड साइकिल में यूज होती है। तो सेकंड था मेरा क्वेश्चन कि इसलिए कंप्लीट होने के बाद हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। तो आप स्टेप देख सकते हैं, पहले डी शटरिंग, क्यूली मॉनिटरिंग, फिर कॉलम अलाइनमेंट चेकिंग। कॉलम अलाइनमेंट चेकिंग के पहले कॉलम रेनफोर्समेंट, बीम, स्लैब, शटरिंग जो भी रहता है उसके बाद हमारा कॉलम अलाइनमेंट चेकिंग होता है। फिर उसके बाद कंडक्टिंग करते हैं जो इलेक्ट्रिकल, और स्क्रू डालते हैं बीम की इधर जो प्लम्बिंग कंडक्ट आता है। देन उसके बाद कास्टिंग होने के बाद ब्लॉक वर्क स्टार्ट करते हैं, इंटरनल पार्टीशन, प्लास्टर एंड फिनिशिंग वर्क करते हैं। फिर मेरे को पूछा गया है कि ब्लॉक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो स्टैंडर्ड एएसी ब्लॉक हमारा होता है 600 बाई 200 बाई 150 mm का। अदर थिकनेस ऑप्शन, मतलब अगर वॉल का थिकनेस अगर कम होता है, डिपेंड करता है कि आपके ड्राइंग में क्या दिया है, जैसे कि 100 mm का, 125 का, 200 का, 75 का, तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो हमारा थिक वेट जो रहती है वो चेंजेस होती रहती है। तो ये मैं बता सकता हूँ। फिर मोटार यूज इन ब्लॉक वर्क, तो मोस्टली हम हमारे साइड पे सीमेंट सैंड का मोटार यूज करते हैं 1:6। लेकिन अदरवाइज थिन बेड जॉइंटर मोटर भी यूज किया जाता है। मोस्टली आजकल के टाइम पे ज़्यादा जॉइंटिंग केमिकल मोटर ही यूज किया करते हैं। फिर आता है जिसके हम केमिकल जॉइंटिंग मोटर, जिस जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रीमिक्स मटेरियल, थिन जॉइंट जो 3 से लेके 5 mm तक के लेयर रहता है और बेटर बॉन्डिंग एंड फास्टर वर्क चलता है। फिर आता है हमारा जिप्सम प्लास्टर का थिकनेस। तो नॉर्मल थिकनेस हमारा 10 mm रहता है, लेकिन कैन एक्सटेंड टू 12 mm ऑन अनइवन सरफेस। मतलब हम नॉर्मल थिकनेस देखेंगे जिप्सम का तो हमारा 10 mm का रहता है, लेकिन ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं जब अनइवन सरफेस रहेगा, जैसे बल्ज हुआ हो या कुछ हुआ, मतलब कंक्रीट ज़्यादा हो करेगा, तो उस टाइम पे हम 12 mm भी ले सकते हैं। देन उसके बाद अगर इफ जिप्सम थिकनेस इंक्रीजेस when more than 20 mm needed, cement and leveling coat, final gypsum coat, applying bonding agent, green bonded, क्लीन कलर का रहता है, चिकन मेश बिटवीन आरसीसी एंड ब्लॉक जॉइंट। तो क्या बता रहा है कि जो जिप्सम में कभी कभी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, कभी 20 mm का आता है, किधर 15 mm का आता है, तो हम क्या करते हैं उसमें सीमेंट सैंड का एक छाट मारते हैं जिससे हमारा एक लेयर बनता है। तो उसके बाद हम फाइनल जिप्सम करते हैं। देन जहाँ पर आरसीसी स्ट्रक्चर रहता है वहाँ पर हम बॉन्डिंग एजेंट यूज करते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो ग्रीन कलर का रहता है। और उसके बाद हम अगर कभी भी ब्लॉक और आरसीसी में कनेक्ट होता है तो वहाँ पर हम चिकन मेश यूज किया जाता है। फिर आता है कॉन्क्रीट ग्रेड ऑन साइट। मुझे पूछा कि आपके साइट पे कौन कौन सा कॉन्क्रीट ग्रेड यूज होता है, तो मैंने बताया M30, M35, M50। देन जो हायर ग्रेड रहेगा वो हायर स्ट्रेंथ देता है। देन अभी मेरे को पूछा कि कंक्रीट का सीमेंट कंटेंट कितना होता है। अगर टिपिकल देखा जाए कि M30 का 300, 350 से लेके 380 तक रहता है केजी पर एम क्यूब। फिर M35 का 380 टू 400 केजी पर एम क्यूब रहता है। M50 का 420 टू 450 प्लस केजी पर एम क्यूब। डिपेंड्स ऑन डिजाइन, जो भी आपके प्लांट का या कंक्रीट का रहता है डिजाइन, उस हिसाब से हम करते हैं। वैल्यू वेरी एज पर मिक्स डिजाइन एंड आईएस स्टैंडर्ड। फिर कंक्रीट मटेरियल में कंपोजिशन, मतलब कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं कंक्रीट के लिए, तो हमारे पास सीमेंट है, सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है, फ्लाई ऐश है जो ऑप्शनल रहता है, लेकिन आज के टाइम पे फ्लाई ऐश ज़्यादा मोस्टली यूज करते हैं, या फिर जीजीबीएस उसके अल्टरनेट में यूज करते हैं, या सुपर प्लास्टाइजर जो एडमिक्सर का काम करता है, और वाटर। तो थैंक यू फॉर लर्निंग कंस्ट्रक्शन इंटरव्यू कॉन्सेप्ट।